नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने पिछली एक दो स्टोरी को बहुत ज़्यादा पसंद किया ना, एक ही दिन में बहुत सारे लोगों ने उसे क्लिक किया है और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, इंग्लिश तो आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, और वोकेबलरीज आपको अच्छे तरीके से याद होते जा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन समझ आते जा रहे हैं कि हाँ भी इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे क्या पढ़ा जाता है, पढ़ने का सही तरीका हर बार जानते हैं। उसके साथ ही आपके जीवन से जुड़ी हुई है, जो भी स्टोरी है आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आप उससे रिलेट करते हैं, इसलिए भी स्टोरीज आपको ज़्यादा पसंद आती है। तो वैसे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी जिससे हम इंग्लिश सीखने वाले हैं, कहानी का कहानी और इंग्लिश का इंग्लिश, दोनों चीज़ हम यहाँ पे एक साथ सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। आज की कहानी का वैसे तो कोई टाइटल यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट टाइटल आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी आप अपने आप को अपने बाहरी सुंदरता से आकलन ना करें, या किसी का भी बाहरी सुंदरता से आकलन ना करें कि हाँ भाई बाहर से सुंदर दिख रहा है मतलब अच्छी है, बाहर से यदि किसी प्रकार कोई कमी है मतलब ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है। इस प्रकार की यदि सोच है तो स्टोरी से आज दूर होने वाली है। तो अपने आप को कभी भी है ना कम, या जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम बदसूरत है, वो कभी भी नहीं सोचना चाहिए। स्टार्ट करते स्टोरी। अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी बहुत समय पहले, सम रिच एंड ब्यूटीफुल विमेन, सम यानी कुछ, रिच अमीर एंड ब्यूटीफुल सुंदर विमेन। अब इसमें विमेन क्यों बोल रहा हूँ सर, ये तो वुमेन लिखा हुआ है, आपको ये क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि MAN है ना, इसे हम बोलते हैं मैन, यानी कि एक आदमी। MEN मैन, मैन यानी होता है एक से ज्यादा आदमी, दो से ज्यादा। उसी प्रकार से यदि मैं ऐसे लिख दूं वुमेन, तो हाँ इसे तो वुमेन ही पढ़ेंगे, MAN वुमेन यानी कि एक औरत, जैसे एक आदमी तो एक औरत। वैसे ही यहां पर यदि मैं ऐसे लिख दूं MEN, तो आप इसे क्या बोलोगे सर, ये मैन है तो इसे वुमेन पढ़ना चाहिए, नहीं इसे विमेन पढ़ा जाता है। रूल वगैरह कुछ नहीं, ये इसे विमेन पढ़ा जाता है, अंग्रेज लोगों की देन है भाई, हमें ऐसे पढ़ना है तो हमें ऐसे ही पढ़ना है। आप इसे यदि वुमेन बोल देंगे ना तो गलत हो जाएगा, इसे ही वुमेन माना जाता है, इसे विमेन कहा जाता है। लेकिन वही पुरुष के लिए मैन, इसे मिन नहीं मैन कहते, मैन मैन, ये अंतर अभी ये समझ लीजिए। एक वचन, एक आदमी, एक से ज्यादा, एक औरत और एक से ज्यादा औरत, लेकिन इसे विमेन कहते हैं। क्लियर हो गया, ये चीज समझना ज्यादा जरूरी है। तो कुछ अमीर, अब क्योंकि देखिए एक औरत ही है, कुछ अमीर यानी एक से ज्यादा है, अमीर और सुंदर औरत वर सिटिंग यानी बैठी हुई थी, ऑन यानी पर, द बैंक ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे। तो बैंक यानी आप सभी को पता है, एक तो वाला बैंक होता है पैसा जमा करने वाला बैंक, एक बैंक होता है आपका नदी के किनारे को बैंक कहा जाता है। बैठी हुई थी अमीर और सुंदर औरतें, इंजॉइंग अ पिकनिक, यानी एक जो पिकनिक होता है, पिकनिक पता है कुछ दिन के लिए बैठकर घूमने, उसे पिकनिक कहा जाता है, कहीं पर घूमने जाना। तो वो अपने पिकनिक का क्या कर रही थी, आनंद से है ना मजे ले रही थी, एंजॉय कर रही थी। आफ्टर अ वाइल, जिसे हम बोलते हैं कुछ देर के बाद, उसे आफ्टर अ वाइल कहा जाता है, कुछ देर के बाद। एज क्योंकि, दे वर वॉशिंग देयर हैंड्स, एज यानी क्योंकि भी होता है, एज यानी के जैसे भी होता है, और एज यानी जब भी होता है। हम यहाँ पे जब इसका मतलब नहीं, क्योंकि आगे मैंने सेंटेंस पढ़ा तो एज यानी जब सही बैठेगा। देखिए एज जब, दे वर वॉशिंग वे धो रही थी, देखिए वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म यदि वर्ब में हो, पास्ट कंटिन्यूअस रहा था रही थी, जब वे धो रही थी। देयर, देयर यानी अपना, वैसे उनका या उनकी के लिए यूज करते हैं, बट अपना या अपनी के लिए भी देयर का यहाँ पे यूज किया गया है। एज दे वर वॉशिंग देयर हैंड, जब वो अपने हाथों को धो रही थी, एंड फीट सॉरी, और हाथ और पैरों को धो रही थी, इन द कूल ठंडे, क्लीन साफ, वाटर पानी में, ऑफ द रिवर। क्लियर हो गया, यहां तक एकदम क्लियर हो गया कि नदी के ठंडे और साफ पानी में जब वो अपने हाथ पैर धो रही थी, दे सॉ देयर रिफ्लेक्शंस, दे सॉ उन्होंने, दे यानी वे भी होता है, उन्होंने के लिए भी यूज किया जाता है। सॉ देखा, सी सॉ सीन, तो पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, कुछ भी नहीं, सीधा सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, दिया, लिया, गया, चुका, चुकी है। सॉरी यहां पे होता है था, थी, रहा, गया, गई, ऐसे। दे सॉ उन्होंने देखा, देयर रिफ्लेक्शंस अपने प्रतिबिंब को, रिफ्लेक्शन यानी क्या होता है, प्रतिबिंब। बहुत से लोग परछाई बोल देते हैं, बट परछाई तो और शेडो जो होता है वो आपका काला काला दिखता है, बट प्रतिबिंब का मतलब क्या है, जैसे आप हो
वैसा ही दिखाई दे तो उसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो उन्होंने अपने प्रतिबिंब में देखी, किस पे? पानी पर। सीइंग देयर रिफ्लेक्शंस, अपनी प्रतिबिंबों को देखकर, यानी अपने, सीधी सी बात, अपने चेहरे को देखकर, और इन द वाटर, पानी में अपने प्रतिबिंब को देखकर, दे बिगेन टू एडमायर, दे यानी वे, बिगेन उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने के लिए भी दे का यूज किया जाता है। तो बिगिन का सेकंड फॉर्म होता है बिगेन, तो उन्होंने शुरू किया, टू एडमायर, एडमायर यानी क्या होता है? तारीफ करना, प्रशंसा करना, उसे एडमायर कहते हैं। देयर यानी अपनी, ओन ब्यूटी, अपने खुद की सुंदरता की तारीफ करना शुरू कर दिया कि वाह वाह मैं कितनी सुंदर हूं। जस्ट देन, ठीक तभी, वन ऑफ देम, उनमें से एक ने, सेड कहा, से का सेकंड सेड होता है, उनमें से एक ने कहा, लुक देखो, हाउ ब्यूटीफुल माई हैंड्स आर, हाउ यानी कितना, इसके लिए भी, कितना के लिए भी हाउ का यूज, मतलब हाउ मच, कितना, कितना रेट, वही हाउ यानी, है ना, कैसे भी यूज होता है, कितना, दोनों के लिए यूज किया जाता है। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, माई हैंड्स मेरे हाथ, आर यानी है, क्योंकि हैंड्स के बारे में बात करें तो आर लिखे गए मेरे, यदि एक चीज है हैंड बस बोलते तो इज, माई हैंड इज, यदि एक हाथ, माई हैंड इज, तो प्लूरल है इसलिए आर का यूज किया गया है, ऐसे यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? तो भाई उसने, उनमें से एक ने कहा कि मेरे हाथ क्या है, देखो मेरे हाथ कितने सुंदर हैं। हियरिंग हर, उसे सुनकर, अनदर वुमेन सेड, दूसरी औरत ने कहा, यहाँ पे विमेन नहीं बोल रहा हूं क्योंकि एक औरत है ना, तो जो दूसरी औरत थी उसने कहा, तो वुमेन, दूसरी औरत ने कहा, लुक देखो, माई हैंड्स आर इवन मोर ब्यूटीफुल देन योर्स, मेरे हाथ, आर यानी है, इवन मोर यानी और भी ज्यादा सुंदर, देन कंपेयर करते तो देन का यूज किया जाता है, योर्स यानी तुम्हारी तुलना में, या तुमसे भी, तुम्हारे हाथों से भी ज्यादा सुंदर मेरे हाथ है, दूसरा ये बोल रही है। देन, फिर, अब देखिए ये देन कंपेयर करते तो देन का यूज करते, ये देन है, देन, देन, ये देन यानी तब या फिर ऐसे यूज किया, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अ थर्ड वुमन सेड, अब वो तीसरी औरत ने कहा, बोथ ऑफ योर हैंड्स आर फाइन, बोथ ऑफ योर, बोथ यानी दोनों, है ना, ऑफ योर हैंड्स यानी तुम दोनों के हाथ, आर यानी है फाइन, फाइन यानी होता है अच्छे, तुम दोनों के हाथ अच्छे हैं, बट माइन, लेकिन मेरे, आर यानी है, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा सुंदर, देन बोथ ऑफ योर्स यानी तुम दोनों से भी ज्यादा मेरे हाथ सुंदर है, तुम दोनों के हाथ ठीक है, अच्छे हैं, बट मेरे हाथ तुम दोनों के हाथ से भी ज्यादा सुंदर है। सून, जल्दी ही, एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट अमंग देम, एन यानी होता है एक, अ का भी यूज होता है, एन का भी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट, आ ऐसे आ धुरी निकल रहा है ना, आ ई उ अम अहा, ऐसे मतलब स्वर में, यदि हिंदी का स्वर देखिए, इंग्लिश का ए ई आई ओ यू कभी भी मत देखिए, गलत हो जाता है, ठीक है। आप हमेशा हिंदी का देखिए कि इससे बोलने से अ निकल रहा है क्या, जैसे मान लो मैं यहाँ पे विमेन बोल रहा हूँ तो वी ऐसे निकल रहा है, वी, तो ये तो वाह हो गया, वाह, तो भाई ये स्वर नहीं है, तो हाँ अ विमेन ऐसे बोलेंगे। लेकिन आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ पे अ आर्ग्यूमेंट नहीं बोलेंगे, क्यों? आर्ग्यूमेंट में तो ऐसे निकल रहा है आर्ग्यूमेंट, हाँ आ ई आया तो सर हम यहाँ पे एन लगाते हैं, इसलिए एन लगाया। क्लियर है? इसे आर्टिकल कहा जाता है। ब्रो अमंग देम यानी होता है उनके बीच में। देखिए दो लोगों के बीच में होता है कोई चीज तो बिटवीन का यूज करते हैं, बीच में। दो से ज्यादा लोग होते हैं, तीन लोग हैं, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, आठ हो, 10 हो तो अमंग का यूज किया जाएगा। और भी ज्यादा है ना, सैकड़ों हजारों की संख्या के बीच में बोलेंगे, इतने लोगों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में, तब वहां पे हम बिटवीन नहीं बोलेंगे, या अमंग नहीं, अमंगस्ट बोलेंगे। तो ये अंतर होता है, बिटवीन यानी भी बीच में, अमंग यानी भी बीच में, अमंग्स यानी भी बीच में, बट वो संख्या के अंतर होता है। बिटवीन दो लोगों के बीच में, अमंग दो से थोड़ा ज्यादा, और अमंग्स बहुत ज्यादा, ऐसे यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? तो उनके बीच में क्या हो गया? बहस छिड़ गई। आर्ग्यूमेंट यानी बहस होता है, बहस छिड़ गई। विथ थ्री विमेन, सॉरी विथ ऑल थ्री विमेन्स, वे सभी तीनों औरतें, क्लेमिंग, क्लेम कर रहे हैं, दावा करना है ना, दावा करने लगी, देयर हैंड्स अपने हाथों को, वर प्रिटियर देन द अदर्स, वर यानी थे कि उनके हाथ क्या थी, दावा करने लगी कि उनके हाथ क्या थी, प्रिटियर, प्रिटी का प्रिटियर हो गया, देन द अदर, दूसरों से ज्यादा सुंदर है, ये दावा करने लगे उन्होंने, भाई इनसे ज्यादा मेरा हाथ सुंदर है, वो बोलती उससे ज्यादा मेरा हाथ सुंदर है। स्टोरी बहुत अच्छी है, एंडिंग बहुत अच्छी है। जस्ट देन, ठीक तभी, दे सॉ एन ओल्ड वुमेन, उन्होंने देखा, एन यानी एक, ओल्ड वुमेन, मैंने फिर बोला ना, ओ को मत देखिए, ओल्ड हिंदी का ओ देखिए,
ओल्ड, हाँ सर यहाँ पे ओ निकल, आ ई ई ओ, ओ हाँ ए ओ, तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे, ये क्लियर हो गया। तो उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा, पासिंग बाय यानी गुजरते हुए, से पासिंग बाय गुजरते हुए देखा। शी वॉज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, शी वॉज वॉकिंग, वो चल रही थी, वह चल रही थी। मैंने आपको हर बार बताया वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म वर्ब में यदि हो तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो चल रही थी विथ यानी से, द हेल्प यानी मदद से, ऑफ अ स्टिक एक छड़ी की मदद से वो चल रही थी। हिज क्लोथ्स वर डर्टी, उसके कपड़े वर यानी थे, डर्टी यानी गंदे, उसके कपड़े गंदे थे। एंड शी लुक्ड वेरी टायर्ड एंड हंग्री, और शी यानी वह लुक्ड दिखती थी, लुक का सेकंड लुक्ड दिखती थी, वेरी टायर्ड बहुत थकी हुई, एंड हंग्री और भूखी, बहुत थकी और भूखी दिखती थी। सीइंग हर उसे देखकर, तो सीइंग ऐसे उसका उसे देखकर, वन ऑफ द रिच लेडीज सजेस्टेड देम, वन ऑफ द रिच लेडीज यानी अमीर महिलाओं में से एक ने, तो वन ऑफ द ऐसे, वन ऑफ द फ्रेंड्स दोस्तों में से एक, वन ऑफ द ब्रदर्स भाइयों में से एक, तो ऐसे यूज करते, वन ऑफ द रिच लेडीज महिलाओं में से एक ने सजेस्टेड, सजेस्ट करना यानी क्या होता है, सलाह देना, उसी का सेकंड सजेस्ट, सलाह दिया। दे आस्क्ड द ओल्ड वुमन, कि आस्क क्या होता है, पूछना, उसे भी आस्क कहा जाता है, कि वो बूढ़ी महिला से पूछे, हुज हैंड, हुज यानी किसका हाथ, वर यानी थे, द मोस्ट ब्यूटीफुल, भाई किसके हाथ सबसे ज्यादा सुंदर थे, सबसे ज्यादा किसके हाथ सुंदर है, ये उससे पूछे। एंड दे ऑल अग्रीड, और वे सभी राजी हो गए कि हाँ ठीक बोल रही हो, चलो उसी से पूछ लेते, भाई वो जो बोले मान लेंगे। वन ऑफ द रिच वीमेन कॉल्ड हर ओवर, है ना, फिर भाई वन ऑफ द रिच वीमेन यानी अमीर औरतों में से एक ने, कॉल्ड हर ओवर यानी वहां पर बुलाया, ऐसे यूज, कॉल्ड यानी किसी को बुलाना, पुकारना, कॉल्ड कहा जाता है, कॉल सेकंड फॉर्म कॉल्ड। व्हेन द ओल्ड वुमन केम नियर, जब बूढ़ी औरत, केम यानी आई, कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म केम का यूज, नियर यानी पास, जब बूढ़ी औरत पास आई, दे ऑल शोड, उन सभी ने दिखाया, शो का सेकंड फॉर्म शोड होता है, दिखाया, देयर हैंड्स अपने हाथों को, एंड आस्क्ड और पूछा, टेल अस हमें बताओ, हु हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल हैंड, हु यानी है ना, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, किसका, इसके लिए भी यूज किया जाता है। हु हैज यानी है, किसके पास है, तो हम हैज का भी यूज करते हैं, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल हैंड्स, किसके हाथ सबसे सुंदर है। द ओल्ड वुमेन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखी हूं, एंड थर्स्टी और प्यासी, मैं बहुत भूखी और प्यासी हूं। फर्स्ट सबसे पहले, गिव मी समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक, गिव मी यानी मुझे दो, समथिंग यानी कुछ, टू ईट खाने के लिए, एंड ड्रिंक पीने के लिए, कुछ खाने और पीने के लिए दो। यदि वर्ब के पहले टू लगे तो के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू थिंक सोचने के लिए, टू जंप कूदने के लिए, ज्यादातर ऐसे यूज किया जाता है। और कोई नाउन के पहले टू लगा हो, किसी जंगल के पहले, कोई दिल्ली के पहले, किसी आदमी के पहले, किसी घर के पहले, खैर होम के पहले तो नहीं लगता, और प्रेपोजिशन कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया, बोला सबसे पहले कुछ खाने और पीने के लिए दो। ओनली देन, है ना, सिर्फ तभी, विल आई बी एबल, आई विल बी एबल ऐसे होगा, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं तुम्हारा जवाब देने में सक्षम रहूंगी, यानी जवाब दे पाऊंगी, पहले कुछ खा लूंगी तभी, पी लूंगी तभी। बिकॉज राइट नाउ, क्योंकि अभी, है ना, राइट नाउ होता है अभी, ठीक अभी, सो राइट नाउ कहता है। आई कैन डिसाइड, इसे कांट भी कहा जाता है, कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कैंट या कांट कहते हैं, नहीं सकता, नहीं सकती, ऐसे। आई कांट डिसाइड, मैं फैसला नहीं ले सकती, एनीथिंग कुछ भी, ड्यू टू के कारण को ड्यू टू कहते हैं, हंगर भूख के कारण कोई भी मैं फैसला नहीं ले सकती। ऑल थ्री रिच विमेन रिफ्यूज्ड टू गिव हर एनी फूड एंड आस्क्ड हर टू गो अवे, तीनों जो अमीर औरतें थी, रिफ्यूज यानी इनकार कर दिया, टू गिव देने के लिए, हर यानी उसे, एनी फूड यानी कोई भी भोजन देने से इनकार कर दिया, एंड आस्क्ड और उससे कहा, आस्क्ड यानी किसी कुछ काम करने के लिए कहना, और आस्क यानी पूछना भी होता है। देखिए यहीं पे आस्क वाला था, ऊपर में था कहीं पे तो ध्यान नहीं आ रहा, ये देखिए, एंड आस्क्ड टेल अस, हमें बताओ, तो ये पूछी पहले, और कहा कि, और पूछा कि भाई हमें बताओ, तो ये पूछा। अब यहाँ पे
एंड आस्क्ड हर गो अवे, और उससे पूछा जाने के लिए, ऐसे नहीं, और उसे जाने के लिए कहा। तो आस्क्ड का यूज हर बार आपको बताता हूं, बट हर बार क्यों नहीं, क्योंकि है ना, आप देखेंगे कि 500,000 बार ऐसे जुड़ ही जाते हैं नए नए वीडियो में सब्सक्राइबर्स, तो उन्हें नहीं पता होता, तो उन्हें, या पता भी होता तो मेरी जिम्मेदारी है समझाने की। तो आस्क यानी पूछा भी होता है, और कुछ करने के लिए कहने को भी आस्क कहा जाता है। और उसे गो अवे यानी वहां से जाने के लिए कहा, जाओ भाई यहाँ से, खाना वाना नहीं मिलेगा, नहीं बताना तो मत बताओ। छोटी स्टोरी, बड़ी लंबी स्टोरी नहीं है। एट सम डिस्टेंस, एट ये आपका ये प्रीपोजिशन के जैसे यूज किया जाता है, जगह बताता है ना। सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। अ पुअर वुमेन, एक गरीब महिला, वॉज वर्किंग, काम कर रही थी, इन हर फील्ड, अपने खेत में काम कर रही थी। सी सॉ ऑल दिस, शी सॉ, उसने देखा, ऑल दिस यानी ये सब देखा उसने। क्विकली, तुरंत, वेंट, गई, तो भाई जाना जाना तो गो होता है, वेंट क्यों लगाया, क्योंकि पास्ट सिंपल, गया, गई, खाया, पिया, तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वेंट किसका सेकंड फॉर्म है, गो का, गो, वेंट, गॉन, तो हम वेंट लगा रहे हैं। क्विकली वेंट, तुरंत गई, ये देखिए ये प्रपोजिशन है, कहां गई, टू द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत के पास गई, ऐसे। एंड ब्रॉट हर टू वेयर, एंड ब्रॉट यानी ले आई, ये ब्रॉट किसका सेकंड फॉर्म, ब्रिंग का सेकंड ब्रॉट होता है, ले आई, हर यानी उसे, टू ये प्रपोजिशन है, वेयर जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां के लिए भी वेयर का यूज करते हैं। शी वॉज वर्किंग, जहां वो काम कर रही थी वहां पर ले आई। शी मेड हर सीट कंफर्टेबली, शी मेड हर सीट यानी उसे, मेड यानी क्या, बनाया, नहीं, मेड पॉजिटिव वर्ब है। यहां पे देखिए, शी मेड हर सीट कंफर्टेबली यानी उसे आराम से बिठाया। सर मेड का क्या मतलब हो गया, मेड का यूज हम तब करते हैं जब भाई ये औरत, ये बूढ़ी औरत खुद से नहीं बैठी आराम से, इस लड़की ने उसे, इस औरत ने उसे आराम से बिठाया। तो जैसे आप कुछ काम नहीं करते, कोई थर्ड पर्सन आपसे कुछ काम करवाता है ना, तो वहां पे मेक का यूज करते हैं, वही मेक का यहाँ पे मेड हो गया। जैसे मैं हर बार बताता हूं आपको, यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, उसी को मैं बोल दूंगा यू मेड मी एंग्री, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। भाई मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, आपने मुझे गुस्सा दिलाया है। तो यहां पर भी औरत नहीं बैठ रही है, इस औरत ने बैठाया, इसलिए कहा गया है सी मेड हर सीट कंफर्टेबली, उसने उसे आराम से बैठाया, आराम से बैठाया, है ना। देन फिर ओपन, खोला, ओपन का से ओपन, खोला, हर लंच बॉक्स, हम टिफिन बोल देते हैं, लंच बॉक्स दोपहर का भोजन, अपना लंच बॉक्स खोला। एंड गेव, दिया, यहां पर भी देखिए सेकंड फॉर्म, गिव का सेकंड गेव, तो सेकंड फॉर्म ही ज्यादातर यूज हो रहा है पास्ट सिंपल टेंस से करके। द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत को दिया। हाफ, इसे हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ, एल साइलेंट है, एल को नहीं पढ़ना है, हाफ पढ़ेंगे। हाफ ऑफ द फूड शी हैड, शी हैड जो उसके पास था, उसका आधा भोजन उसने उस औरत को दे दिया। अलॉन्ग विथ वाटर यानी पानी के साथ, तो अलॉन्ग विथ यानी होता है के साथ, अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के साथ, अलॉन्ग विथ माई फादर, मेरे पिताजी के साथ, अलॉन्ग विथ यानी किसी के साथ को अलॉन्ग विथ कहा जाता है। अलॉन्ग विथ वाटर यानी पानी के साथ, टू, बस इतना ही बचा, ड्रिंक, पीने के लिए, ठीक है, खाना भी दे दिया और पानी भी दे दिया साथ में पीने के लिए। When the old lady finished her food, जब बूढ़ी औरत ने फिनिश्ड पूरा किया, हर फूड यानी अपना भोजन समाप्त किया, खत्म किया। शी वॉश्ड हर हैंड, उसने अपने हाथों को धोया, वॉश का सेकंड वॉश्ड। एंड फीट और पैरों को। एंड वाइप्ड, वाइप यानी होता है पोंछना, उसे वाइप का मतलब वाइपर, कार का वाइपर, वाइपर यानी पोंछने वाला, उसी का सेकंड वाइप्ड हो गया। और पोंछा देम विथ हर ओन क्लोथ्स, क्लोथ्स यानी होते कपड़े, और अपने खुद के कपड़ों से उसने पोंछ लिया, अपने कपड़े से ही, भाई हम लोग हैंकी वैंकी दुनिया भर का, वो अपने कपड़े में ही हाथ और पैर को पोंछ लिया। देन सी आस्क्ड हर, फिर उसने आस्क्ड यानी रेस्ट अंडर द शेड, अच्छा फिर कहा, यहां पर भी देखिए कहा है ना, पूछा नहीं। देन सी आस्क्ड हर, फिर उसने उससे कहा, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, अंडर यानी होता है नीचे, अंडर यानी अंदर नहीं होता, अंदर को तो इन बोलते, अंडर यानी नीचे, अंडर द सेट, सुनने में कैसा लगता है अंडर यानी अंडर, सर हिंदी का अंदर, नहीं, अंडर यानी किसी चीज के अंदर, जैसे मेरे पेन मान लीजिए पॉकेट के अंदर में है ना, तो उसे हम अंडर नहीं बोलेंगे, अंडर द पॉकेट नहीं बोलेंगे, इन द पॉकेट बोलेंगे। अब ये मेरा पेन मान लीजिए चेयर के नीचे है, तो बोलूंगा अंडर द चेयर, माई पेन इज अंडर द चेयर, तो अंडर यानी नीचे होता है, यानी नीचे मतलब टच नहीं होता है ना, नीचे ना दूर में होता है, और बहुत सारा वो प्रीपोजिशन के उसको बता दूंगा आपका। अब क्या हुआ, अंडर द शेड, शेड यानी होता है छाया, आप देखिए शेड यानी छाया है ना, ऑफ अ ट्री,
फॉर सम टाइम, और कुछ देर पेड़ की छाया के नीचे आराम करने के लिए कहा कि मां आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। The three rich women were watching all this from a distance. The three rich women, अब ये आप समझ गए, वो जो तीन अमीर औरतें वर वॉचिंग देख रही थी। भाई सी यानी भी देखना होता है, लुक यानी भी देखना होता है, वॉच यानी भी देखना होता है। वॉचिंग यानी किसी चीज को हम ध्यान से देखते हैं ना, उसे हम वॉच करें। अब भाई टीवी बंद है, आप टीवी को देख रहे हो तो वॉचिंग द टीवी नहीं बोलोगे, सॉरी सीइंग द टीवी या लुकिंग द टीवी नहीं बोलोगे आप वहाँ पे, है ना। वहाँ पे वॉचिंग द टीवी का यूज आप नहीं करोगे। बंद टीवी को देख रहे हो, क्या है, सी लुक का यूज कर लोगे। बट यदि वॉचिंग का मतलब होता है ध्यान से देखना, तभी तो वॉचमैन नाम पड़ा है ना। वॉचमैन क्या होता है, पहरेदार, एकदम ध्यान से देखता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। किसी चीज को आप ध्यान से देखो तो वहां पे वॉच का यूज किया। जैसे मैच देखते हो तो आई एम लुकिंग द मैच या सीइंग द मैच, मतलब आई एम वॉचिंग द मैच, आई एम वॉचिंग द मूवी। तो आप कुछ चीज ध्यान से वॉच का यूज करते हैं। क्लियर है। द थ्री रिच वुमेन वर वॉचिंग, देख रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर्ब के साथ एनजी फॉर्म। ऑल दिस, ये सभी चीज, फ्रॉम अ डिस्टेंस, कुछ दूरी से, यानी दूरी से ये सब चीज देख रही थी कि क्या खाना खिला दिया, हाथ धुलवा दिया, आराम करवा रही है। आफ्टर द ओल्ड वुमेन, आफ्टर यानी के बाद, द ओल्ड वुमेन फेल्ट अ लिटिल बेटर, यानी कुछ बेहतर महसूस होने का, फेल्ट यानी फील का सेकंड फेल्ट होता है। तो बूढ़ी औरत को कुछ अच्छा महसूस होने के बाद, शी टुक द पुअर वुमेन, वह ले गई, द पुअर वुमेन बूढ़ी औरत को, टू द रिच वुमेन अमीर औरतों के पास, एंड सेड टू देम, और उनसे कहा। क्लियर है। तो उसने क्या किया, वो जो बूढ़ी औरत थी जब उसे ठीक लगा तो उसने क्या किया, जो वो गरीब औरत थी जिसने उसे भोजन कराया उसे पकड़ लिया, बोली चलो, और उस अमीर औरतों के पास उस गरीब औरत को ले गई जिसने उसे खाना दिया था। और क्या कहा देखिए, यू वॉन्टेड टू नो, तुम चाहती थी, टू नो यानी जानना, तुम जानना चाहती थी। हुज हैंड्स, किसके हाथ, आर यानी है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, किसके हाथ सबसे ज्यादा सुंदर, आप जानना चाहती थी। शी ग्रैब्ड, और उसने ग्रैब यानी तो पकड़ना जकड़ना, उसे ग्रैब कहा जाता है, सेकंड ग्रैब, उसने पकड़ा, द हैंड ऑफ द पुअर वुमेन, उस गरीब औरत या गरीब महिला का हाथ पकड़ा, एंड और शोइंग हर हैंड्स, उसके हाथों को दिखाकर, उनके हाथों को दिखाया, किसकी, उस गरीब औरत के हाथों को दिखाया, सेड कहा, लुक देखो, शी हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल हैंड्स, शी हैज यानी उसके पास है, द मोस्ट ब्यूटीफुल हैंड, सबसे सुंदर हाथ इसके हैं, किसके हैं, उस गरीब महिला के जिसने मुझे अपना लंच बॉक्स का आधा खाना खिलाया है, इसके हाथ सबसे ज्यादा सुंदर है। ऑल थ्री लेडीज स्टार्टेड लाफिंग, सभी तीनों औरतों ने स्टार्टेड शुरू किया लाफिंग, इसे लॉगिंग नहीं पढ़ेंगे, लाफिंग, लाफ ऐसे फा उच्चारण होता है, हंसना शुरू किया इंस्टेड, और कहा, व्हाट डू यू नो अबाउट ब्यूटी, तुम सुंदरता के बारे में क्या जानती हो। सी देखो, हाउ रफ, इसे भी रंग नहीं पड़ेगा, रफ, जैसे यहाँ पे लाफ वैसे है रफ, लाफ रफ। देखिए ROUGH, जहां पे आपको है ना UGH मिले तो फ ऐसे उच्चारण हो रहा है, इसे रॉग नहीं पढ़ रहा हूं, इसे लॉग नहीं पढ़ रहा हूं, लाफ रफ। वैसे कफ होता है, कफ, उसे भी कॉक जैसे लिखा था बट कफ पढ़ा जाता है। सी देखो, हाउ रफ हर हैंड्स आर, इसके बोले कि इसके हाथ कितने सख्त है, रफ यानी खुरदुरा होना, सख्त होना, कितने सख्त है इसके हाथ, कितने कठोर है। दे आर नॉट सॉफ्ट बट हार्ड, दे आर नॉट सॉफ्ट, ये कोमल नहीं है, बट हार्ड, लेकिन क्या है, सख्त है, नरम नहीं बल्कि सख्त है, तो बट का बल्कि के जैसे यूज किया गया है। हाउ कैन दीज हैंड्स बी द मोस्ट ब्यूटीफुल, हाउ कैन, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकते हैं, दीज हैंड्स ये हाथ, बी यानी होना, द मोस्ट ब्यूटीफुल ये हाथ सबसे सुंदर कैसे हो सकते हैं। द ओल्ड लेडी रिप्लाइड, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ब्यूटीफुल हैंड्स बिलोंग टू दोज, ब्यूटीफुल हैंड्स बिलोंग यानी संबंधित होते हैं तो बिलोंग कहा जाता है, टू दोज उनसे, यानी कि जो सुंदर हाथ उन लोगों के होते हैं, हु डू जो, डू यानी करते हैं, गुड डीड्स अच्छे कर्म, डीड यानी होता है कर्म, तो डीड्स हो गया, जो अच्छे कार्य अच्छे कर्म करते हैं उनके हाथ सुंदर होते हैं। एंड सर्व द नीडी, और जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, सर्व यानी सेवा करना, क्लियर हो गया, उनके हाथ सुंदर होते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं और जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। द ब्यूटी ऑफ हैंड्स इंक्रीजेस विद गुड डीड्स, हाथों की सुंदरता इंक्रीजेस यानी बढ़ती है, विद गुड डीड्स यानी कि
अच्छे कर्मों से, जितने अच्छे काम करोगे ना आपके हाथ उतने सुंदर होते जाएंगे। भाई दिखने में नहीं, लेकिन आप समझ रहे हो इसका बोलने का मतलब क्या है। नॉट विथ फेयरनेस और सॉफ्टनेस, नॉट विथ यानी से, फेयरनेस मतलब जो गोरापन को फेयरनेस कहा जाता है, और या सॉफ्टनेस, न केवल गोरेपन या कोमलता से, बल्कि जो हाथ की सुंदरता अच्छे कामों से बढ़ते, सिर्फ गोरे होने और कोमल होने से सुंदर नहीं होते। देयरफॉर इसलिए, इन माई ओपिनियन यानी कि इसलिए मेरी राय में, ओपिनियन यानी क्या होता है, राय, मेरी राय में, द हैंड्स ऑफ दिस वुमेन, इस औरत के हाथ, आर यानी है, मच मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा सुंदर, देन, कंपेयर कर रहे हैं, दोज ऑफ ऑल थ्री ऑफ यू। क्लियर है। देखिए इस महिला के हाथ आप तीनों के हाथों से कहीं अधिक सुंदर है, क्योंकि इसके हाथों ने, क्योंकि मैं जरूरतमंद थी तो जरूरतमंद को इसने भोजन कराया, सेवा की, पानी पिलाया, मुझे आराम कराया। तो ये इनके जो हाथ है ना, तुम्हारे हाथों की तुलना में तुम्हारे हाथों ने मेरे लिए क्या किया, ऐसे मुझे भगाया ना, जाओ यहां से जाओ। तो ये गोरा हाथ, ये कोमल हाथ किस काम के, जो हाथ किसी की सेवा ना कर पाए। ऐसी सुंदरता केवल बाहरी सुंदरता है। आउटर ब्यूटी जिसे कहते हैं, इनर ब्यूटी क्या होती है, अंदर से होती है। यानी कि बहुत से लोग होते हैं ना कि बाहर से दिखते हैं बहुत सुंदर, ऐसे नहीं बोला जा रहा है भाई कि गोरे लोग या जो कोमल हैं वो अच्छे नहीं होते, ये नहीं बोला जा रहा है। बोलने का मतलब क्या है, सिर्फ गोरा दिखना या फिर कोमल दिखना या बहुत सुंदर नाक नक्श आपके अच्छे हैं, सुंदर दिख रहे हो बाहर से, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप अंदर से भी उतने अच्छे हो, अंदर से भी उतने सुंदर हो, आपका मन नेक है, आप अच्छे कर्म करते हो, लोगों की भलाई करते हो, बिल्कुल नहीं। ऐसा देख के किसी को आप नहीं बता सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे हैं, है ना, बहुत से लोग काले रंग को बोल देते हैं कि कोई काला है तो बदसूरत है, ऐसे लोगों का मानना है ये, है ना। बट आप देखा जाए तो भाई कपड़े को ब्लैक शर्ट चाहिए, ब्लैक सूट चाहिए, बहुत सुंदर होता है, लेकिन कोई ब्लैक, कोई यदि मनुष्य दिख जाए, आदमी दिख जाए, कोई औरत दिख जाए तो ओ हो बदसूरत है। लोगों की सोच है, अब और क्या कहें। इसके अलावा भाई देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण, और उससे बड़े उदाहरण क्या थे, सबसे ज़्यादा आकर्षक भगवान श्री रामचंद्र जी, वो भी सांवले रंग के थे लेकिन सुंदर थे। बहुत से आप बच्चों को देखेंगे, बहुत से बड़े लोगों को भी देखेंगे आप, हमारे स्कूल में मैं जब बच्चों को देखता हूँ, है ना, रहते सांवले हैं, बहुत से बच्चे बहुत काले रहते हैं लेकिन इतने सुंदर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आचरण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आते हैं, साफ सफाई से कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे से चोटी करके आते हैं, बहुत बच्चे अच्छे से कंघी करके आते हैं, तो बहुत सुंदर दिखते हैं। केवल गोरा होना या फिर नाक नक से अच्छा होना, ये सुंदर होने का हम क्या बोलना चाहिए, किसी प्रकार का सुंदर होने का ये मतलब निशानी, बोल सुंदर होने की निशानी यही नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से जब इन्होंने पूछा कि भाई किसके हाथ सुंदर है, तो उसने वही कहा, जो हाथ किसी की भलाई करे वो हाथ सुंदर है, न कि ये हाथ जिसने मुझे भगाया। बिल्कुल वैसे ही आपसे ही यदि पूछा जाए कि भाई आप बताइए, कोई बहुत सुंदर दिख रहा है, दिख रही है, दिखने में गोरी है, बढ़िया है, सब चीज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन आप उससे बात करने जाओ या कभी, है ना, कुछ मुलाकात हुई किसी भी संबंध में, और वो आपसे बहुत बुरा बोले, बहुत बुरा गाली दे, अपशब्द कहे, एकदम बेकार ढंग से आपसे पेश आया, तो क्या आपको सुंदर लगेगी? क्या आपको अच्छा लगेगा कि वो लोग नहीं सुंदर है, देने दो गाली, लात वात मारने दो? बिल्कुल नहीं। कितनी भी सुंदर रहे, क्या भी रहे, है ना, कुछ भी रहे, आपके मन को ठेस पहुंचेगा और वो आपको बिल्कुल अच्छे लगेगे। अरे गोरे है तो क्या होगा भैया, मुझे नहीं करना है उनसे बात। बिल्कुल वैसे ही कई लोग ऐसे रहते हैं कि आकर्षक नहीं दिखते दिखने में, जो हम लोग की आकर्षक बोलने की, जो हमारे समझने की जो क्षमता है कि ये ऐसे होना चाहिए, बाल ऐसे होने, उसे आकर्षक कहते हैं। वही मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे नहीं दिखते हैं लेकिन वो हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ गए हैं, कभी चोट लग गई, कुछ है, दौड़ के आके मदद कर रहे हैं, कभी कुछ चीज़ की ज़रूरत है वो लोग दे रहे हैं, तो आप भी देखोगे वैसे लोग, आप बहुत से लोगों के वो बहुत बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। भले दिखने में उतने अच्छे नहीं है लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा है। तो वो है असली सुंदरता है, जो अंदर की सुंदरता ही असली सुंदरता कहलाती है। बाहरी सुंदरता ये क्या है, बोलते ना, क्षण भंगुर है, कुछ सालों का, कुछ दिनों का, या हो सकता है कुछ सेकंड का हो। भाई आप किसी से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये मुझे बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि आपको केवल वो अच्छी दिखती है या अच्छा दिखता है। भगवान ना करे किसी कारण से कल उसका एक्सीडेंट हो जा रहा है,
आजकल आपने देखा है बहुत ज़्यादा एसिड अटैक, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तुरंत उसका जो चेहरा है सुंदरता खराब हो गया। आप देखेंगे कि बहुत से लोग बिल्कुल पीछे हट जाएंगे, अरे अरे नहीं नहीं भैया ये तो बिल्कुल बेकार दिखने लगी, ये तो बहुत बेकार दिखने लगा, ये तो हाथ कट गया है, चेहरे में ही आ गया, टाँका लग गया है, नहीं 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 इससे दूरी बनाइए। क्यों? क्योंकि भाई आपने उनको मतलब बोलना चाहिए कि दिल से प्रेम नहीं किया है, केवल उसकी बाहरी सुंदरता से प्रेम किया है। यदि आप दिल से प्रेम करते तो कैसे भी दिखे, चेहरा जल जाए, कुछ भी हो जाए, उसके बाद भी कोई उसे नहीं छोड़ता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपने देखा होगा कि वो अंतिम समय तक साथ देते हैं। तो क्लियर हो गया, कभी भी आप लोग किसी की बाहरी सुंदरता को देखकर है ना उसे अच्छा है या सुंदर है कभी भी ये ना कहे। बाकी होता वही है, आजकल समाज में आपने देखा है, लड़की पसंद करने जाओ, लड़का पसंद करने जाओ तो पहले फोटो देखते हैं, अरे अरे फोटो में तो गोरा दिख रहा है, बढ़िया है, नहीं क्या पता फिल्टर वाला फोटो हो, चलो रियल में देखने जाते हैं। कई लोगों को तो फोटो में ही रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा आदत है नहीं है, पढ़ने आता है, खाना बनाने आता है कि नहीं इसको, या आती है खाना बनाती है कि नहीं लड़की, या अच्छा जमीन जायदाद है, कुछ मतलब नहीं है, अरे तो फोटो में तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल सुंदर नहीं दिख रही है, वहीं से ही मामला रफा दफा कैंसल, बात आगे ही नहीं बढ़ती। अब क्या ही बताऊँ आपको, कई लोग कैसे रहता है, फिर घर जाते हैं वहाँ देखते हैं, फिर बस सुंदर दिखी, हाँ ओके कर दो, ओके कर दो, ना बात किए ना कुछ किए ना कुछ पता लगा, सुंदर दिख रही है, ओके 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 सुंदर है, पता चल रहा है भैया वही पूरा घर को तोड़वा दी है, या कई लड़का है वो घर को पूरा बर्बाद कर दिया है, नशे वाला है, गलत काम करता है। तो ये सब चीज़ हमें नहीं देखनी चाहिए, अंदर की सुंदरता देखनी चाहिए जहाँ तक हो सके। ठीक है, ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मैंने आज ही PDF प्रोवाइड किया पिछले सभी स्टोरी का, जो 3-4 स्टोरी मैंने बनाई थी, इसका भी PDF आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा आजकल में। यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।